अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टार्ट के साथ आज हमारे पास हमारा सेशन है सेशन 7 और टॉपिक है सैम्पल्स एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। लास्ट टाइम तक हम रिसर्च की जो बेसिक्स हैं और रिसर्च के मेथड्स हैं हम उनको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने पार्ट फिफ्थ पे जा रहे हैं और फिफ्थ पार्ट पे हम जो है अब हम डिस्कस करने के लिए तैयार हो रहे हैं सैम्पल्स एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स को, क्योंकि हमें अब क्या करना है अपने सर्विस हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन कर चुके हैं, अपने सर्विस की मेथड्स को समझ चुके हैं, अपने रिस्पॉन्सेज को समझ चुके हैं और हमने अपने प्रपोजल को किस तरीके से बनाना है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। नाउ सैम्पलिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सैम्पल्स और सैम्पलिंग कहते किसको हैं, सैम्पलिंग्स को कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, बेस्ट सैम्पल टेक्निक्स जो है वो कौन सी मौजूद है, एंड लास्टली हम ये चेक करेंगे कि सैम्पलिंग एरर्स जो है वो किस तरीके से होते हैं। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो आपका जो एक स्टैटिस्टिक्स का करके आ चुके हैं वो बहुत इन्वॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पर हम उसका टच देंगे। बिकॉज ऑफ दैट सैम्पलिंग इट्सेल्फ जब आप अपनी स्टेटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कुछ की टर्म्स जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द सैम्पल्स एंड पॉपुलेशन की जो है टूल्स, मेजरमेंट टूल्स जो है वो कौन से होते हैं, सैम्पलिंग के मेजरमेंट टूल्स जो है वो कौन से होते हैं, आप सैम्पलिंग किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हम कुछ जो चीज़ें हैं स्टेटिस्टिक्स की वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ सैम्पलिंग एक्चुअली क्या है, आपके पास सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, आपके पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसको आप क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा जी, हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है या सैम्पलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी होती है व्हेन एवर वी आर गोइंग टू द रिसर्च। इसके एग्जाम्पल जो है वो बहुत बहुत ईजी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर जर्नल मोटर कॉरपोरेशन जो है वो इस बात की सैम्पलिंग निकाले कि पास्ट 100 ईयर्स में जो उसने अपनी कार्स सोल्ड आउट की हैं उसमें लोगों का रिएक्शन और लोगों के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स क्या रहे हैं, क्या वो उनका जो परचेज रिएक्शन था वो परचेज रिएक्शन या परचेज फीडबैक जो था वो सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था। तो वो पास्ट 100 ईयर्स की पॉपुलेशन उन्होंने क्या करा है, अपने पास एक रिजल्ट्स जो है जो परचेज सेटिस्फेक्शन और परचेज रिएक्शन के नाम से होगा उसको अपने पास जो है वो मैनेज करना है। ओके, अब यहाँ पर उसके लिए जो जनरल मोटर्स हैं, जनरल मोटर कॉरपोरेशन है, उसके लिए जो है पूरी सेंसियस का बिहेवियर परचेज सेटिस्फेक्शन अपने पास जो है अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। वो एक्चुअली क्या करेंगे कि उसमें से अपने कुछ सबसेट निकाल रहे होंगे, मतलब 100 ईयर्स में से आप उसको पहले ब्रेकआउट 10 ईयर्स में जो ब्रेक कर लें और फिर उस 10 ईयर्स में से आप क्या करें, अपने पास अपने सैम्पलिंग के सबसेट्स जो है वो ड्रॉ करें। अच्छा जी, ये चीज़ जो है समटाइम इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आपके पास आपके जो सारे परचेज़र्स हैं, जो आपके सारे बायर्स हैं, वो सारे बायर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं हो सकते। समटाइम हो सकता है कि कुछ बायर्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हों, कुछ बायर्स जो है वो फॉरेन वाइड एरियाज़ में मौजूद हो जिनको अप्रोच करना जो है वो मुश्किल हो, और समटाइम जो है उनके एड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो चुके हों जिसकी वजह से जो है इम्पॉसिबल हो कि आप क्या करें, सारे जो पूरी पॉपुलेशन जो है आप उसे क्या करें, फीडबैक लें। तो इट्स मच बेटर दैट, क्योंकि हमारे पास हमारी बिजनेस रिसर्च में टाइम कम होता है, हमें डिसीजंस जो है वो क्विकली करने होते हैं, तो वहाँ पर हम पूरी सेंसस को ना डील करें, हम उस पूरी सेंसस में से कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन निकालें और उस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पर डिस्कस करें। ओके, सेम इज़ दैट यही चीज़ें जो है ना आपके पास क्या होती हैं, प्रोडक्शन में होती हैं। फॉर एग्जांपल दैट जो है फ़िलिप्स कंपनी है वो वो एक दिन में जो है वो तकरीबन 40,000 बल्ब्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब उनका उनका क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ होता है कि ये जो 40,000 के बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं पर डे, क्या ये तमाम के तमाम जो है वो क्वालिटी वाइज़ बेस्ट हैं? ठीक है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी जो उन्होंने अपने मेजरमेंट्स सेटल डाउन किए हुए हैं, वो उस सेटल डाउन के हवाले से जो है इनके सारे बल्ब्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द एसओपीज़ हैं। देन वो क्या करेंगे, वो कंप्लीट 40,000 नहीं चेक कर सकते। तो वो उसमें से कुछ पोर्शन उस उन बल्ब का या उसका कुछ सबसेट जो है, वो सबसेट क्या करेंगे,
चेक करेंगे और वहाँ से उस पे जो आने वाला रिज़ल्ट है वो तमाम के तमाम 40,000 के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इट मीन्स ऑफ दैट 40,000 में से उन्होंने 400 बल्ब्स जो है वो चेक किए और 400 बल्ब्स चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट दे दिए कि तमाम के तमाम जो बल्ब्स बने हुए हैं, 40,000 के जो बल्ब्स बने हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास आपकी वहाँ पे जो टाइम कंज़्यूम होना था 40,000 का, एक तो वो आप सेव कर चुके हो और जब आप उसको चेक करने के लिए जा रहे थे तो आपके पास कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो वहाँ पर बेयर होनी थी, वो कॉस्ट भी आप क्या कर चुके हैं, वहाँ से अपनी कॉस्ट सेव कर चुके हैं। इट मीन्स ऑफ दैट जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो सैम्पलिंग का जो एस्टिमेटेड रिजल्ट होता है, जो सबसेट का रिजल्ट होता है, वो आप कंप्लीट होल पॉपुलेशन के ऊपर क्या करते हो, अप्लाई कर रहे होते हो। फास्टर है, चीपर है, आप एंटायर पॉपुलेशन को एंगेज नहीं कर सकते अपने रिसर्च के अंदर, आप क्या कर रहे हो, एक सबसेट को अपने साथ एंगेज कर रहे हो। लेकिन टू कंसर्न्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप जिन बल्ब्स को चेक करने के लिए जा रहे हो साइंटिफिकली आप क्या करोगे, क्या वो तमाम के तमाम बल्ब्स जो हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ये चीज़ देख लो, जैसे कि हमने पहले जनरल मोटर्स की एग्जांपल ली कि हमने जो उनका सेंसस निकालना है, हमने उनकी जो है ना परचेज रिएक्शन की एंड परचेज सेटिस्फेक्शन को जो है हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर आप कौन सा जो अब कौन सी पॉपुलेशन जो है वो आप टारगेट करोगे। इट मीन्स ऑफ दैट जब आप सैम्पलिंग की बात कर रहे हो तो सैम्पलिंग में जो है वो कौन सी सैम्पलिंग के लिए जो है वो आप अपना सैम्पलिंग फ्रेम किस तरीके से बना रहे हो, आपके पास जो है आपका जो सैंपल है वो क्या ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है आपके पॉपुलेशन का, आप यहाँ पे इस चीज़ को कंसीडर करोगे। एंड दूसरा प्रॉब्लम जो आपके पास जो दूसरी कंसिडरेशन होती है, द नंबर, सेलेक्टिंग द राइट नंबर ऑफ द राइट पीपल। इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर आपके पास आपकी जितनी पॉपुलेशन मौजूद है उस पॉपुलेशन में से आप कितने परसेंट को सबसेट निकालोगे। जैसे कि अगर हम अभी बात कर रहे थे 40,000 बल्ब्स की, तो 40,000 की बल्ब्स में से अब जो हम 400 बल्ब्स चेक कर रहे हैं, हाँ, एक रिसर्च के लिए ये जो है क्वेश्चन मार्क है कि 400 बल्ब्स उसने किस तरीके से फाइंड आउट किए कि उस क्या ये 400 बल्ब्स पूरी पॉपुलेशन को जो है ट्रूली रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट टारगेट सैंपल फ्रेम और नंबर और सैंपल साइज। सैंपल फ्रेम और सैंपल साइज जो है ये दोनों यहाँ पर क्या हैं आपके पास, कंसिडरेबल थिंग्स हैं व्हेन यू आर गोइंग टू चूज द सैम्पलिंग। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट सैम्पलिंग क्या है, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का रिजल्ट आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जो है अप्लाई करोगे, फास्टर एंड चीप है। और टू कंसिडरेशन है, एक है आपके पास जो है टारगेट सैम्पलिंग की और दूसरी है आपके पास सैंपल साइज की। नाउ दैट इज द पिक्चर। साउंडर्स एट ऑल की बुक 2009 की जो है ये पिक्चर है। बीइंग अ रिसर्चर जो है अब साइटेड करने की इतनी आदत हो चुकी है कि पिक्चर्स भी जो है यहाँ पर साइटेड मौजूद हैं। एनीवेज, पॉपुलेशन आपके पास मौजूद है, इस पॉपुलेशन में से आपने क्या किया है, कुछ पार्ट सैंपल का जो है वो सबसेट बना लिया जिसको आपने क्या किया है सैंपल, और कुछ केसेस जो होते हैं जो इसमें से आउटलायर मौजूद है, मतलब वो आपके पास आपकी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं थे बट फिर भी इंक्लूड है वहाँ पर। तो वो जो है आप क्या करोगे, वो केसेस जो आपको क्या करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। देन पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, इट इज़ अनदर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशंस अबाउट दैट। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पॉपुलेशन का को आप जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं, चाहे आप पॉपुलेशन का मीन निकालें, चाहे पॉपुलेशन का मीडियन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वेरिएंसेस निकालें आप इसके, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, पैरामीटर कहलाएंगे। पॉपुलेशन के इन रिस्पेक्ट आप जितनी भी जो है ना कैलकुलेशन कर रहे हो वो आपके पास पैरामीटर कहला रहे हैं। और सैंपल के इन रिस्पेक्ट आप जितनी भी जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, आप उसका मीन, मीडियन, काई स्क्वायर, कॉफिशिएंट निकाल रहे हो, रिग्रेशन निकाल रहे हो आप इनके दरमियान, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप वहाँ से जो निकाल रहे हो, आप उनका एरर फाइंड आउट कर रहे हो, वो तमाम के तमाम जो कि आप सबसेट का कर रहे हो, सैंपल का कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, स्टेटिस्टिक। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल। सबसे पहले जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका सैंपल जो है वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रूली रिप्रेजेंट करे वो आपके पास आपकी पॉपुलेशन को, जैसे कि हम वहाँ पर जो है देख चुके हैं। सेकंड जो है इजीली एसेसेबल हो, आराम से आप अपने सैंपल पर अप्रोच हासिल कर सकें और उनसे जो है वो रिस्पॉन्स ले सकें। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी पॉपुलेशन जो है उसकी पॉपुलेशन का एक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अमेरिका में सिटिंग है, और आप वहाँ से जो है उससे किस तरीके से अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो
हासिल करोगे इन रिटर्न। ओके। तो उसकी जो एसेसिबिलिटी है, उसकी एसेसिबिलिटी जो है वो इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। लो कॉस्ट है आपके पास, आपके करेक्टरिस्टिक गुड सैंपल्स जो होते हैं वो आपके पास आपके लो कॉस्ट होते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस। हम सैम्पलिंग प्रोसेस को डिफाइन करें। जो सैम्पलिंग प्रोसेस है आपके पास, ये जो है आपके पास कंप्लीट सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है। When you are going to in sampling process, which kind of step you could be taken for the choose of samples। ओके। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। दैट इज़ द बुलेट पॉइंट्स के आप सबसे पहले अपनी जो है पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हो, अपने सैम्पलिंग फ्रेम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सिलेक्ट सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड प्रोसीजर्स। अपने सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड प्रोसीजर्स को जो है वहाँ पर क्या कर रहे हो, इनिशिएट ले रहे हो, वहाँ पर सैम्पल साइज़ देख रहे हो और ड्रॉ कर रहे हो फाइनली सैम्पल को। अच्छा जी, ये जो पूरा आपके पास सैम्पलिंग डिज़ाइन का प्रोसेस है या सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है, उसको हम जो है यहाँ पर अपने फ्लो चार्ट से जो है अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि पिक्चर्स जो हैं वो आपके माइंड में अ, एक अच्छा रिफ्लेक्शन देती है। नाउ सबसे पहले जो है हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल दैट अभी हमारे पास जो है सारा क्या है, ऑनलाइन सेशन है। ओके। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट के पास जो है, स्टूडेंट ये वहाँ पर जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पर हमारे पास जो हमारी इंटेंशन होती है, जो हमारे पास परसिवनेस ऑफ लर्निंग होती है, परसिवनेस ऑफ लर्निंग जो है वो हमारे पास जो है वो 100% नहीं होती। और एट द टाइम ऑफ दिस ऑनलाइन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है हमारा लर्निंग एट्रीब्यूट जो होता है वो स्लो हो जाता है। ओके। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास क्या आ गई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आ गई, लर्निंग परसिवनेस, लो लर्निंग परसिवनेस वाइल ऑनलाइन क्लासेस। अब लो लर्निंग परसिवनेस वाइल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, अब आप अपनी स्टडी में मैनेज करेंगे कि भाई आप हायर स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं, आप जो है स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप कोचिंग या एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो कौन आपके पॉपुलेशन के अंदर, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए कि आपके पास जो ऑनलाइन क्राइटेरिया है लर्निंग का, जिसमें आपके पास लर्निंग परसीव जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो किस पॉपुलेशन के लिए कर रही है। ओके। इट मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैटर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है हायर एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी लर्निंग परसिवनेस जो है वो कम है। नाउ जब आप लर्निंग परसिवनेस के कम होने की बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है डिफाइन हो गई है, तो देन फिर आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करोगे। इट मीन्स ऑफ दैट किस तरह आप अपनी पॉपुलेशन डिफाइन कर रहे हो, आप यहाँ पर देखोगे कि वो कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट्स को जो है ये लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो गवर्नमेंट या पब्लिक ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, ये लर्निंग प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, या ये लर्निंग प्रॉब्लम आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के साथ आ रही है। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन हो गई है। जब आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर डिफाइन हो गई है, तो अब आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे सैम्पलिंग फ्रेम को, कि इट मीन्स ऑफ दैट कि कितने स्टूडेंट्स, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल फिगर में होगा हमेशा आपका सैम्पलिंग फ्रेम। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं। तो वहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आप अपने सैम्पलिंग फ्रेम को जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर रहे हो। तो इससे आपके पास क्या बन रहा है, सैम्पलिंग फ्रेम बन रहा है। ओके। गॉट इट द आइडिया। पहले आपने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन की, पॉपुलेशन डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, आपने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेक किया, और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ से ये चीज़ फाइंड आउट की कि आपने किन लोगों से रिस्पॉन्सेज लेने हैं। हमारा प्रॉब्लम लर्निंग परसिवनेस फॉर द हायर एजुकेशन। ओके। फिर आप कहाँ से ले रहे हो, आपने ये चीज़ डिफाइन की कि आपके पास ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके पास पब्लिक ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रही है, प्राइवेट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रही है। फिर आपने क्या करा, इस चीज़ को स्कैटर कर दिया। नाउ अब आपने देखा कि आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट ओरिएंटेड जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी तरफ से आ रही है। अब आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिफाइन हो गई, कि एक्चुअली आपने जो है अपना डेटा जितना भी गैदर करना है वो किसके थ्रू करना है, आपके पास अपने पास प्राइवेट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू करना है। गॉट इट।
नाउ अब आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, इट मीन्स ऑफ दैट अब आप अपने सैंपलिंग फ्रेम जो है ना उसको डिटरमाइन करोगे। वो किस तरीके से डिटरमाइन करोगे? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट आउट कर रहे हो, उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उस टाइम रजिस्टर्ड हैं, ओके? अब आपने क्या किया, वहाँ से वो तमाम की तमाम लिस्ट आपने ईमेल करी यूनिवर्सिटीज़ को और आपने उनसे क्या किया, अपने सारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट जो है वो अवेलेबल करवा ली। देन आप सैंपलिंग फ्रेम जब आप डिटरमाइन कर रहे होगे, तो उस सैंपलिंग फ्रेम को जो आप क्या करोगे, फ़िल्टर करोगे। फ़िल्टर किस तरह करोगे? आपके पास जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड किया है डेटा, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हो लेकिन जो है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हों, उन्होंने वो सेमेस्टर स्किप कर दिया हो, ओके। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अनरजिस्टर्ड होंगे, यूनिवर्सिटी जो है उसको उनको फ़िल्टर करना भूल चुकी होगी या उनसे जो है मिस हो चुका होगा। अब आप क्या करोगे, इसको जो है फ़िल्टर करोगे। देन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि माइग्रेट कर चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हो, डिटरमाइन द सैंपलिंग फ्रेम। आप अपने सैंपलिंग फ्रेम को एक एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट वे में जो है वो फाइनलाइज्ड कर रहे हो कि आपके पास वही स्टूडेंट आए जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। इस स्टेप को हम क्या करेंगे, फर्दर स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर देख रहे होंगे। इट मीन्स ऑफ दैट सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर आपके पास मौजूद है और आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स मौजूद हैं। जब आप सैम्पलिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहे हो तो समटाइम ये होगा कि पॉपुलेशन की पूरी करेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम होगी। जैसे कि हम ऊपर से बात करते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, तो तमाम की तमाम प्रोसीजरिंग में, इस तमाम की तमाम सैम्पलिंग में आपके पास आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, आपको अपनी स्टूडेंट की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर आपके पास नोन है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम वहाँ पर किस चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं कि दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसकी ट्रू फिगर्स आपके हाथ में ना हो, कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो आपके हाथ में ना हो, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे केस की यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इम्तियाज़ जनरल स्टोर में जो है आपके पास परचेजिंग बिहेवियर आपने देखना है और परचेजिंग बिहेवियर में आपके पास क्या हुआ, अब कितने लोग जो है इम्तियाज़ रिटेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और कितने लोग जो है इम्तियाज़ रिटेल से बाहर जा रहे हैं, उसका कोई मखसूस नंबर या क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि अंदर जाने वालों और बाहर आने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ओके। तो जब आपके पास जो है परचेज इंटेंशन आप देखना चाह रहे हो, तो वो परचेज इंटेंशन जो है उसके लिए आपके पास प्रॉपर आपकी पॉपुलेशन डिफाइन नहीं है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। और सबको वन बाय वन हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आप अपना अप्रोप्रिएट साइज डिफाइन करोगे, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इंशाल्लाह देखेंगे, एंड एग्जीक्यूट सैम्पलिंग डिज़ाइन, और फिर अपने सैम्पलिंग डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। नाउ स्टार्ट लेते हैं आपके एग्जाम से क्वेश्चन का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके रिसर्च मेथड का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब आप अपना चैप्टर थर्ड लिखने के लिए जा रहे होते हैं, मैथडोलॉजी, वहाँ पर आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों का आंसर करना पड़ता है कि आपने अपना सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल किया, व्हाई यू आर गोइंग टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाई यू आर गोइंग टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और फिर आपने जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हो तो आपके पास ये जो चार मौजूद हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, इसमें से आपने ये स्पेसिफिकली ही क्यों चूज़ किया, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, सारी बातों का आंसर देना पड़ता है। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूड इन द सैंपल। आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके पास आपकी पॉपुलेशन नोन है, तो आप वहाँ पर हर एक जो अवेलेबल पार्ट मौजूद है, अवेलेबल सैम्पलिंग सब्जेक्ट मौजूद है, आप जो है अवेलेबल सब्जेक्ट मैटर में जो है उसको आंसर कर रहे हो, ओके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है आप क्या कर रहे हो, अनइक्वल चांस है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइन नहीं है, ओके। टू मेजर सैम्पलिंग टेक्निक्स पे यहाँ पर बात करिए आपने, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन प्रोबेबिलिटी जजमेंटल। पिक्चर डिफाइन है यहाँ पर स्टूडेंट, सैम्पलिंग, ठीक है, स्कैटर हुआ टू पार्ट्स में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपके पास अगेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके। और ये सारी सैम्पलिंग जो है मल्टी स्टेज में जाकर आप डिफाइन भी कर सकते हो सकता है कि आप सारे एक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो एट अ टाइम, वो आपकी स्टडी के ऊपर बेस कर रहा है।
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपके पास क्या हो रही है? कोटा सैंपलिंग, ठीक है? पर्पोसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सेल्फ सिलेक्शन एंड कन्वीनियंस। सेल्फ सिलेक्शन का मतलब जजमेंटल, एंड देन फिर आपके पास कन्वीनियंस सैंपलिंग। सबसे पहले हम जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को जो है अपना टॉपिक अभी जो है हम डिस्कस करते हैं, देन फिर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाएंगे। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग is it means of that subjective procedure in which the probability of selection for some population units are zero or unknown। मीन आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उस टाइम यूज़ कर रहे हो जब आपके पास आपकी पॉपुलेशन के कंप्लीट यूनिट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, और आप वहाँ से आप अपने सैम्पल्स को ड्रॉ कर रहे हो। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉन प्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर कैन नॉट बी कंप्यूटेड। सैम्पलिंग एरर जो है समटाइम कंप्यूटेड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हम जो है इसके सैम्पलिंग एरर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन 2013 में जो है, ब्रिटेन ने अपनी स्टडीज़ 2013 में जो है कुछ यहाँ पर जो है मेजरमेंट्स दी थी जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने सैम्पलिंग एरर को डिफाइन कर सकते हैं। सैम्पलिंग रिजल्ट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू द पॉपुलेशन। सर्वे रिजल्ट्स जो है वो आपके पास कंप्लीट पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करने के नहीं कर सकता। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सबसे पहले हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग की बात करते हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? आपके पास वो तमाम के तमाम लोग जो कि कन्वीनियंटली आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल दैट अभी हम बात कर रहे थे इम्तियाज सुपर स्टोर की। ओके, इम्तियाज सुपर स्टोर में आपने परचेज इंटेंशन चेक करनी है, और आपने वहाँ से जो है उनकी परचेज इंटेंशन में ये चेक करनी है कि भाई वो अपनी नेसेसिटीज गुड्स के ऊपर कितना कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप अब नेसेसिटी गुड्स के ऊपर जो उनकी कंजम्पशन चेक करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? जो लोग ग्रोसरी के डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, ग्रोसरी की शॉप पे मौजूद हैं, उसके सेक्शंस में मौजूद हैं, आप उनसे क्या कर रहे हो? वो अपना जो क्वेश्चनियर है वो क्वेश्चनियर सॉल्व करवा रहे हो उनसे। अगर आपका इंटरव्यू मेथड है, सर्वे मेथड है, इंटरव्यू करना है, तो आप उनसे जो है लिटिल बिट एक इंटरव्यू जो है वहाँ पर कंडक्ट कर रहे हो। तो इट मीन्स ऑफ दैट सैम्पलिंग में क्या होता है, आप आपका जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग आपके पास मिल जाते हैं, बहुत बड़ा जो है ना रिस्पॉन्स आपको आराम से जो है वहाँ से हासिल हो जाता है। ना जजमेंटल सैम्पलिंग में, जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? जजमेंट सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो? रिसर्चर्स अपने टॉपिक को देखने के बाद सोच रहा है कि कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि अप्रोप्रिएट आंसर करेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की। अब साइबर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर मौजूद है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास आपका बेस्ट पर्सन कौन होगा? वो पर्सन होगा जो कि एक्चुअली जो है इस पूरे नेटवर्क के डोमेन को जो है वो हैंडल कर रहा है। उसका नेटवर्क मैनेजर जो है वो क्या है आपके पास? बैंक का नेटवर्क मैनेजर जो है आपके पास है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का जो नेटवर्क आपके पास मौजूद है, बैंक मैनेजर मौजूद है। ही और शी इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हु रिस्पॉन्ड ऑन दैट टॉपिक। तो आप क्या करोगे? उन मैनेजर से जो है जाकर, क्योंकि वो रेलिवेंट है, रिसर्चर को लग रहा है कि भाई ये रेलिवेंट पर्सन है, ये रेलिवेंट लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, तो जजमेंटली जो है आप क्या कर रहे हो वहाँ पर उनसे उनका रिस्पॉन्स ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड द जजमेंट सैम्पलिंग। देन फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इतना ज़्यादा डिफाइन कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके साथ जो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का सिंपल मतलब क्या है? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, ओके, पर्सन टू पर्सन। आपने किसी भी पर्सन से जो है एक रिस्पॉन्स लिया, और आप क्या कर रहे, वो पर्सन जो आपको रेफर कर रहा है कि मेरा फला पर्सन भी जो है वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका है, तो आप क्या कर रहे हो? उससे जाकर भी रिस्पॉन्स ले रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रेफर ग्रुप। ठीक है, ये जो है आपके पास इजीली जो है आप क्या करते हो? अपनी स्नोबॉल टेक्निक्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। कोटा सैम्पलिंग समहाउ जो है आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उससे जो है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। इसमें क्या करते हैं आप? अपनी पॉपुलेशन के जो है कोटा कोटा में जो है ना आप क्या करते हैं? ग्रुप्स बना लेते हैं कि आप जो है, जैसे कि आप जो है रेसिज्म पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं कि ब्लैक वीमेन 50 ब्लैक वीमेन एंड 50 ब्लैक मैन जो है वो आपके पास क्या होंगे? आपके रिस्पोंडेंट होंगे। तो आप जो वहाँ पर अपना कोटा जो है एस्टैब्लिश कर रहे हो,
कोटा बना रहे हो तो उस कोटे से जो है आप फिर क्या करोगे, कन्वीनियंट सैम्पलिंग को इस्तेमाल करते टाइम उन 50 ब्लैक पर्सन एंड 50 ब्लैक मैन को लेते हुए आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल पर्सन होगा आप उससे अपना रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ से गैदर्ड कर लोगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कोटा सैम्पलिंग सिस्टम। सही, यहाँ पर आपके पास क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिस्टम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट होती है आपके पास, जिसमें जो है आपके पास जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। नाउ अब आप आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे, दैट इज द नॉन जीरो। ओके, नॉन जीरो है यहाँ पर आपके पास, और आपके पास आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन जो है वो नोन है। जैसे कि हम पीछे पीछे एग्जाम्पल दे चुके हैं, जैसे कि हम जनरल मोटर के सेंसस में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इस बात की, क्योंकि जनरल मोटर को पता होगा कि उसके उसके कितने बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनसे जो है वो कार बाय की है। उनके जाहिर सी बात है डीलर अपने पास जो है पूरा डेटा रखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नोन है। इवन के अगर आप जो है डॉक्टर्स, मतलब आप ये कोविड-19 में जो है आप इस बात का डेटा लें कि वो कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके पास कोविड-19 के पेशेंट्स को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इसका डेटा आराम से पीएमआईडीसी से मिल जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो आपको क्या करेगी, इसका डेटा प्रोवाइड कर देगी। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एग्जाम्पल मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रैंडम सैम्पलिंग। इंफॉर्मेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स है जो कि पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं। सैम्पलिंग एरर कंप्यूटेड होता है, क्योंकि आप पॉपुलेशन को जान रहे हैं, आपको पता है कि सैम्पलिंग एरर्स जो हैं वो आपके पास कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। सर्वे रिजल्ट्स कैन बी प्रोजेक्टेड टू द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मोर एक्सपेंसिव देन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। और ये थोड़ा मोर एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप जो अपनी पॉपुलेशन को जान रहे हैं, आप कन्वीनियंटली ये नहीं है कि रेफरल ग्रुप के थ्रू काम कर रहे हो। एक्चुअली जो आपका रिस्पॉन्डेंट है, समटाइम ये होगा कि वो रिस्पॉन्डेंट जो है वो पेड हो, वो आपसे जो है आपके एक इंटरव्यू के ऊपर जो है वो क्या करे, आपसे चार्ज करे, या अपना एक रिस्पॉन्स देने के लिए आपको चार्ज करे, तो दैट इज द मोर एक्सपेंसिव। ना सबसे पहले फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। Populations member are selected directly from the sampling frame। सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास मौजूद है, और उस सैम्पलिंग फ्रेम पे क्या कर रहे हैं, आप अपने पास अपने सैंपल्स जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दैट आप बात करते हैं कि जैबिस्ट स्टूडेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके पास जैबिस्ट मौजूद है, और जैबिस्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास 3000 के अराउंड जो है वो मौजूद हैं। अब आप इसमें से रैंडमली क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि रोल नंबर, हम रोल नंबर 13 से भी जो है इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, हम रोल नंबर 16 से भी इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, दैन फिर हम रोल नंबर 46 से लेंगे, दैन फिर हम रोल नंबर 70 से लेंगे, फिर रोल नंबर 413 से हम इसका रिस्पॉन्स लेंगे। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने जो है अपने रिस्पॉन्डेंट को जो है रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, और समटाइम आप उसके लिए क्या कर रहे होते हो, अपने कंप्यूटर जनरेटर को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो बता देता है कि आप यहाँ से यहाँ तक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ले सकते हैं उसके रिस्पॉन्सेज के लिए। ओके, दैट इज़ द सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पर आपके पास, आप अपनी चॉइस पर अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट ले लिया और उसका लास्ट का ऑप्शन जो है ले लिया, इट नॉट नेसेसरी दैट कि जब आप सेकंड रो की तरफ आ रहे हैं तो आप सेकंड रो में से जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट ले। उन्होंने क्या करा, सेकंड रो में से जस्ट एक रिस्पॉन्डेंट उठाया और वन रिस्पॉन्डेंट ले लिया। दैन फिर जब आप जो है थर्ड एंड फोर्थ की तरफ जा रहे हैं, थर्ड रो की तरफ आ रहे हैं, तो आपने जो है फर्स्ट एक रिस्पॉन्डेंट ले लिया एंड फोर्थ। इट मीन्स ऑफ दैट रैंडमली आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, आपकी कोई थाउट्स नहीं है, आपके पास जो है कंप्लीट पॉपुलेशन मौजूद है, और ये आपकी चॉइस है कि आप किस रिस्पॉन्सेज से जो है किस पर्सन से जो है वो रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं। देन फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपके पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। ओके, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, कंप्लीट कैलकुलेशन कर रहे होते हो कि आप, जैसे कि सिंपल रैंडम में हमने क्या बात देखी, आप अपनी चॉइस पे उठा रहे हो। ओके, सिस्टमेटिक में आप अपनी चॉइस पे नहीं उठा रहे, आपने थ्रू द फॉर्मूला, थ्रू द मैथमेटिकल, आपने वहाँ पर रिस्पॉन्डेंट कैलकुलेट किए हुए हैं कि आफ्टर एवरी 4 रिस्पॉन्डेंट आप क्या करोगे, फिफ्थ रिस्पॉन्सेज से जो है अपना डेटा कलेक्ट करोगे। ऑर्डर ऑल यूनिट इन द सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, तमाम के तमाम सैम्पलिंग फ्रेम में आपने सबको ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर जो है अगर आपने 2 के बाद थर्ड पर्सन सेलेक्ट किया है, तो आप आफ्टर 2 रिस्पॉन्डेंट थर्ड पर्सन से जो है वो रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे होगे अपने सैंपल का। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास,
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग प्रोसीजरिंग बन रही है। इसको जो है यहाँ इसकी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर चेक करें। नंबर ऑफ द यूनिट्स मौजूद हैं आपके पास 100, और आपको जो है 20 सैंपल्स जो हैं वो क्या करने हैं, लेने हैं, रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल साइज़ निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल साइज़ आपका n डिवाइडेड बाय n, पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दें अपने सैंपल से, तो आपके पास साइज़ आ जाएगा कि भाई फिफ्थ आफ्टर फिफ्थ पर्सन जो है आप क्या कर रहे हो, अपनी रेंज आप निकालो वहाँ पे। इन बिटवीन दैट हर जो चौथा पर्सन होगा आप क्या कर रहे हो, उससे अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। रैंडमली सिलेक्ट इंटीजर बिटवीन 1 to k। ओके, 1 आपके पास ये, दैन फिर जो आपने इंटरवल निकाला के आपका इंटरवल है, के आप माइनस कर दोगे कैसे, तो हर 4% जो है वो आपके पास एलिजिबल होगा अपनी क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। ब्राउन बॉक्स में आपके जो है चार्ट नज़र आ रहा है, 1 2 3 के बाद आपने 4% लिया जिससे आप रिस्पॉन्स ले रहे हो, 4 के बाद आपने 9% लिया, 9 के बाद आप 14 पे गए, दैन 19 पे गए, दैन फिर 25 पे गए, और इस तरह से करके आप क्या कर रहे हो, अपने 20 रिस्पॉन्सेज जो है वो कंप्लीट कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर की बात करते हैं। क्लस्टर में एक्चुअली क्या होता है, आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है, और डिफरेंट क्लस्टर्स में जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप इसको आराम से जो है पहले क्लस्टर सैम्पलिंग को जो है इस पिक्चर से समझें। पूरा एरिया मौजूद है आपके पास, पूरा शारा फैसल आपके पास मौजूद है, और यहाँ पर आपने जो है जो रेजिडेंसेज हैं उनकी सेटिस्फेक्शन चेक करनी है कि वो वहाँ पर रहते टाइम कितने सेटिस्फाइड अपने आप को फील करते हैं। तो आपने क्या किया, इस पूरे शारा फैसल को क्लस्टर में चेंज कर दिया। ओके, अब जो है जैसे कि पीसीएचएस के एरिया में आपने एक क्लस्टर बना दिया इसका, दूसरा क्लस्टर जो है वो आपने बलोच कॉलोनी के पुल की तरफ जाकर बना दिया, तीसरा क्लस्टर आपने जो है कारसास की साइड पे जाकर बना दिया। आप इस तरीके से अपने जो है फिर पीसीएचएस के ब्लॉक्स में जाकर आप क्या कर रहे हो, अपने क्लस्टर बना रहे हो। तो यहाँ पर आप ये पूरा एरिया जो है उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। जैसे कि आप देखें यहाँ पर क्लस्टर नंबर 1 आपके पास रेड बॉक्स में मौजूद है, दैन फिर क्लस्टर नंबर 2 आपके पास जो है येलो बॉक्स में मौजूद है कि यहाँ का क्लस्टर जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर क्लस्टर 3 आपने जो है बिल्कुल दूर जाके बना दिया, क्लस्टर 4 बनाया, क्लस्टर 5 बनाया। ये क्लस्टर में आपने क्या किया, अपनी पूरी पॉपुलेशन को छोटे-छोटे पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर लिया। Now, cluster of population units are selected at randomly, okay, and then all are same randomly chosen units. हर क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के इक्वल होगा, मतलब उसका साइज जो है वो वहाँ पर अप एंड डाउन नहीं होगा। ओके, अगर आपने एक क्लस्टर में 10 रिस्पोंडेंट रखे हैं तो आपका सेकंड क्लस्टर भी 10 रिस्पोंडेंट में ही होगा। नाउ स्टेप्स क्या हैं, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव सब ग्रुप्स। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में आपने क्या किया हुआ है, अपने क्लस्टर को जो है वो डिवाइड किया हुआ। आइडियली ईच क्लस्टर एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और हर क्लस्टर अपने पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। A simple random sample of a few cluster is selected. Simple random में आप few cluster select कर रहे हो। All or some randomly choosing units in the selected cluster are studied. और तमाम के तमाम clusters जो है वो आप equally studied करोगे। Okay, तो that is called the cluster sampling. Then फिर बात करते हैं stratified samplings की। Sometime cluster sampling and stratified samplings जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, नॉर्मली जो है confusion create कर रही होती हैं। ज़रा इस पिक्चर्स में देखते हैं, आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग्स में आपकी पूरी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन में से जो है आपने क्या करा, स्ट्रेटा बना दिया, मतलब डिवाइड कर दिया अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट इसमें, और फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटिफाइड में से भी आप कंपेयर्ड करके जो है अपने कुछ लोग निकालोगे जहाँ से जो है आप उनसे रिस्पॉन्सेज लोगे। जैसे कि क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं, तमाम लोगों से रिस्पॉन्सेज को एंगेज कर रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड में आप कंपेयर्ड कर रहे हो कि कौन सा रिस्पॉन्सर जो रिस्पॉन्स है, किसका रिस्पॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आपने वहाँ पर कंपेयर्ड ग्रुप बनाया, और कंपेयर्ड ग्रुप बनाने के बाद जो है आपने उनको जो है सैंपल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो पॉपुलेशन में आपको कुछ रॉस येलो ब्लू नज़र आ रही हैं, कुछ आपके पास जो रेड नज़र आ रही हैं, कुछ आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन को भी कंपेयर्ड करके निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने ब्लैक पीपल से जो है वो क्या करना है, रिस्पॉन्स लेना है रेसिज्म पर। तो आपने क्या किया, मेल अलग किया और फीमेल अलग कर दी। ठीक है, आपने मेल को आपने ब्लू टिकर से हमने एक तरीके से जस्टिफाई कर लिया, और फिर उसमें से हमने क्या किया, मेन को हमने जो है रेड ग्रुप से कर लिया। अब यहाँ पर हमने कंपेयर्ड किया पूरे ग्रुप को,
कि मेल अलग और फीमेल अलग। अब फीमेल जो अलग होंगे उनके नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे और मेन जो होंगे उनके भी नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जितना सैंपल आपको चाहिए आप उसमें से भी चूज़ कर रहे हो कि मेन में से जो ब्लू आपके पास है, उस अगर 10 पीपल्स वहाँ से मौजूद हैं तो आपने जस्ट उनको क्या करा, 3 में चूज़ किया। वहाँ पर फीमेल में आपके पास 50% मौजूद थे, तो वहाँ पर आपने क्या करा, 4 वुमेन्स को जो है चूज़ करके अपने रिस्पॉन्सेज़ जो है वो कलेक्ट किए। गॉट इट द आइडिया? कि यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन में से अपनी पॉपुलेशन को आप कंपेयर्ड कर रहे हो, कंपेयर ग्रुप में डाल रहे हो, और कंपेयर्ड ग्रुप में डालने के बाद जो है आप क्या कर रहे हो, उसमें से भी चूज़ कर रहे हो। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग सॉरी ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे थे। तो जब आप ऑनलाइन लर्निंग में जाओगे और आप जो है आपने आपके पास जब लिस्ट आई होगी तो वहाँ पर एक्चुअली ये हुआ होगा कि गर्ल्स को आपने अलग किया और बॉयज़ को आपने अलग किया। फिर उस गर्ल्स में से भी आपने अपने पास अपनी सैंपल साइज़ को देखते हुए गर्ल्स के नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ जो है चूज़ किए, और देन फिर बॉयज़ के नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ जो है वो वहाँ पर चूज़ किए, ठीक है? तो यहाँ पे आपके क्या, इसको क्या कहते हैं आप, स्ट्रैटाफाइड कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं। क्लस्टर में हमने कंपैरिज़न नहीं किया था। नाउ स्ट्रेटिफाइड में जो आपके पास क्या कर रहे हैं, द चूजन सैंपल इज फोर्स टू कंटेन यूनिट्स फ्रॉम ईच ऑफ द सेगमेंट्स और स्ट्राटा ऑफ द पॉपुलेशन। स्ट्रेटा में जो है ना, आपने अपनी पॉपुलेशन को क्या किया, डिवाइड कर लिया, इक्वलाइज्ड इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है? सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एयर इन स्कूल, ज्योग्राफिकल एरिया, प्रोडक्ट यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो है आपके पास क्या हो सकती है, आपका क्लस्टर सॉरी आपका स्ट्रेटा बन सकता है। डिवाइड कर रहे हैं आप यहाँ पर स्टेप्स, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटा बेस्ड, ओके? नाउ ये जो है आपके पास स्ट्रेटाफाइड एंड क्लस्टर में जो है डिफरेंसेस मौजूद हैं। डिवाइड पॉपुलेशन इनटू ग्रुप, ठीक है? डिफरेंट ग्रुप्स में आप स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे होते हो। यहाँ पर आप डिवाइड पॉपुलेशन करते हो जस्ट कंपेरेबल ग्रुप के अंदर, रैंडम सैम्पली आप जो है ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे होते हो। नाउ फिर अब जब आप सैम्पल साइज निकालने की बात करते हो तो यहाँ पर दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सैम्पल साइज का, आप अपने सैम्पल साइज जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। जेड की वैल्यूज़ हैं आपके पास, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई हो रहे हैं पॉपुलेशन के साथ, एरर आपके पास मौजूद है, एरर का स्क्वायर ले रहे हैं। इसकी जो है पूरी कैलकुलेशन जो आपको दिखानी पड़ेगी इन द बोर्ड। इंशाल्लाह फिर उसको जो है हम देखते हैं। और फिर जब आप अपने अपने पास सैंपल साइज़ निकाल देते हो पॉपुलेशन साइज़ के बाद, सम टाइम जो है आपके पास एक चार्ट ऑलरेडी पहले से जो है अवेलेबल मौजूद है कि आपका अगर पॉपुलेशन साइज़ इतना है तो कॉन्फिडेंट इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर के साथ जो है आप अपनी पॉपुलेशन किस तरीके से चूज़ करेंगे। जब हम 21st सेंचुरी में मौजूद हैं तो आपके पास बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ है कि अगर आपके पास आपका सैंपल साइज़ जो है 300 है और 5 मार्जिन ऑफ एरर आप जो है 5.0% रख रहे हो, तो उस टाइम आप कितनी पॉपुलेशन के ऊपर जाओगे। तो जस्ट आप क्या कर रहे होते हैं, इस पूरे जो है टेबल को वो चूज़ कर रहे होते हैं जब आप अपनी पॉपुलेशन और अपने सैंपल साइज़ को जो है डिटरमाइन कर रहे होते हैं। नाउ द एरर्स इन द सैम्पलिंग की बात करते हैं कि जब आप अपने सैंपल को जो है चूज़ कर रहे होते हैं, अपने टारगेटेड पॉपुलेशन को जो है वो स्कैटर डाउन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ सैंपल्स जो है वो वहाँ पर क्या करते हैं आप, वहाँ पर आप एरर्स जो है वो देखते हैं, और एरर्स अगर होना जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो नॉर्मल सी चीज़ है। बिकॉज ऑफ दैट देखिए, मार्जिन ऑफ एरर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम इतने परफेक्ट नहीं हैं अपनी चीज़ों के लिए, और सम टाइम कहीं ना कहीं जो है हम एरर का एक कॉन्सेप्ट जो है कि भाई मिस्टेक कितना डेविएट हो सकते हैं, कितनी मिस्टेक्स आ सकती है, तो उस मिस्टेक्स पे बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं, आर एस ई की हम बात करते हैं, तो ये सैम्पलिंग एरर जो है वो एक्चुअली सैंपल साइज से कंट्रोल्ड हो सकता है। आपके पास रैंडम सैम्पलिंग एरर, रैंडम एरर द सैंपल सेलेक्टेड इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू चांस, किसी चांस की वजह से जो है आपका सैंपल जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास आपकी पूरी पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल दैट हाउस होल्ड जो है कंजम्पशंस आपने देखनी है। अब वहाँ पर जो है हाउस होल्ड कंजम्पशंस के लिए आपने फीमेल से जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स लेना था, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो है आपको जो है प्रॉपर फीमेल अवेलेबल नहीं हुई, जब आप अपने रिस्पॉन्सेज लेने के लिए गए, तो वहाँ पर आपके पास क्या हो गया, चांस एरर हो गया। और जो फीमेल रिस्पॉन्स दे रही है वहाँ पर ये भी आइडिया नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का या नहीं है, सही? तो ये चीज़ जो है आपके पास क्या है, आपके पास रैंडम सैम्पलिंग एरर है। द लेवल ऑफ इट्स कंट्रोल्ड बाय द सैम्पल साइज, इसका लेवल जो है सैम्पल साइज से कंट्रोल किया जा सकता है। लार्ज सैम्पल साइज जो है वो स्मॉल एरर को लीड करते हैं, जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे इतनी ही गलती के चांसेस जो है वो आपके पास कम है। नाउ
ये है आपके पास सैंपल साइज़ एंड सैंपलिंग एरर कि साइज़ ऑफ सैंपल्स जो है वो किस तरीके से आपके पास डिटर्मिनेंट हो रहे हैं। 10 का आपके पास सैंपल साइज़ था, आपके पास एरर की चांसेस 35.9% थे। लेकिन जैसे आपके पास 4000 पर आया आपके पास आपका सैंपल साइज़, तो आपके पास आपके एरर के चांसेस जो है वो 1.7% के ऊपर आ गए। इसका मतलब ये है कि सैंपल साइज़ जो है वो आपके एरर से जो है वो इनवर्स रिलेटेड होता है। जितना बड़ा आपका सैंपल साइज़ होगा, इतना ही कम आपके पास आपके गलती करने के आपके सैंपलिंग एरर के चांसेस जो है वो कम हो गए। नॉन सैंपलिंग एरर्स जो है वो आपके पास मौजूद हैं। आर रिस्पॉन्सेज और डेटा एरर इज एनी सिस्टमेटिक बाइसनेस। समटाइम जो है जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हो तो वहाँ पर जो है, क्योंकि आप नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्डेंट एरर आ जाता है। समटाइम रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो अपनी इमोशन की वे पर या कुछ भूल गए उसकी बेस पर जो है वो आपके पास वहाँ पर जो है मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो आपका एरर जो आपका जो सैंपल होता है वो डेविएट हो जाते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डेविएट हो जाते हैं, इंटरव्यू बायसनेस आ जाती है, रिकॉर्डिंग एरर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और पुअरली डिज़ाइन क्वेश्चनेयर, आपका क्वेश्चनेयर सही से डिज़ाइन नहीं था, जिसकी वजह से जो है आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है वो वहाँ पर ऑकर हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास एरर होते हैं वो आपके पास 2 टाइप के हो गए, एक है सैंपलिंग एरर और दूसरा है नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर का सिंपल मतलब क्या कि आपने जब अपने सैंपल साइज़ को चूज़ किया, तो उस टाइम उसको चूज़ करते टाइम आपसे जो है मार्जिन आपने रखा एरर्स का या जो मिस्टेक्स हुई हैं, वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग एरर्स कहला रहे हैं कि उस टाइम आप वो सैंपलिंग, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सेज़ की तरफ जा रहे हो, तो आपके पास वो आपका रिस्पोंडेंट आपको जो है सम टाइम आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो वो तमाम के तमाम एरर्स जो हैं वो आपके पास क्या कहला रहे हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहला रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग साइज़ जो है वो हम किस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा आपके पास आपके एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस की तरफ। ये पूरा टॉपिक जिसमें आपके पास सैम्पलिंग मेथड्स एंड नॉन सैम्पलिंग मेथड्स थे, ये पूरा टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके पास सैम्पलिंग एरर भी जो है उसका एक अलग से क्वेश्चन आता है और सिंपली आपसे कहा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज़, जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पे दिया, तो किस तरह करते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन के साथ हम वहाँ पर आपको जॉइन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।